नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। हिंदी लिखते वक्त ना अक्सर हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो पहली नज़र में शायद पकड़ में ना आएं, लेकिन शब्दों के मतलब और उनकी शुद्धता पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ी कुछ ऐसी ही आम गलतियों पर बात करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि लिखते लिखते कोई शब्द बस सही नहीं लग रहा हो? ऐसा लगे जैसे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अधूरा है। ये एक बहुत ही कॉमन एहसास है और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब अक्सर शब्द की बनावट में ही छिपा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अटपटा सा एहसास है ना, ये अक्सर शब्दों के एकदम शुरू में या फिर बिल्कुल आखिर में जुड़ी एक छोटी सी गलती की वजह से होता है। और यहीं पर खेल शुरू होता है उपसर्ग और प्रत्यय का, जिनका सही इस्तेमाल ही एक शब्द को उसका सही रूप देता है। तो आखिर ये उपसर्ग और प्रत्यय हैं क्या? चलिए फटाफट समझ लेते हैं। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स वो छोटे छोटे शब्द या अक्षर हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसका मतलब ही बदल देते हैं। और प्रत्यय यानी सफिक्स वो हैं जो शब्द के आखिर में जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। आज हम यही देखेंगे कि इनमें गलतियां होती कैसी हैं और उन्हें ठीक कैसे किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की, मतलब जब शब्द की शुरुआत ही गड़बड़ हो जाए। कई बार हम अनजाने में ही गलत उपसर्ग लगा देते हैं और पूरा शब्द ही अशुद्ध हो जाता है। अब जरा यहां देखिए, अवगुण नहीं, सही शब्द होता है अवगुण। अवतार की जगह हम लिखते हैं अवतार। ठीक वैसे ही द्विवार्षिक सुनने में भले ही ठीक लगे, पर इसका शुद्ध रूप है द्विवार्षिक। देखा, बस एक छोटी सी गलती और पूरा शब्द गलत। तो यहां से एक बहुत जरूरी बात पकड़ में आती है, वो है अ और अव का खेल। अवगुण हो या अवतार, इन जैसे शब्दों में अव उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, अ का नहीं। ये एक बहुत ही आम गलती है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ और उदाहरणों पर नजर डालते हैं। अवैदैविक की जगह सही शब्द है अधिदैविक। अभाल जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है, है ना? सही है अनभल। और अनावासिक नहीं बल्कि अनावासिक होना चाहिए। इन सब में एक ही बात कॉमन है, सही उपसर्ग का चुनाव। तो उपसर्ग की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं शब्द के दूसरे छोर पर, यानी प्रत्यय पर। यहां होने वाली गलतियां भी कम नहीं हैं और ये शब्द की पूरी बनावट को ही बिगाड़ सकती हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। कैसे एक गलत प्रत्यय लगाने से शब्द कितना अजीब लगने लगता है। गोपित नहीं, सही शब्द है गुप्त। प्रफुल्लित की जगह होता है प्रफुल्ल और चरुताई की जगह चारुता का इस्तेमाल होता है। यहां प्रत्यय ही तय कर रहा है कि शब्द का सही रूप क्या होगा। कुछ और उदाहरण देखें तो ज्ञानमान जैसा कुछ नहीं होता, सही शब्द है ज्ञानवान। लब्ध प्रतिष्ठ में जो आखिर में छोटी ई की मात्रा है वो नहीं लगती, सही शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ। और हां, अनुषांगिक और अग्नेय में एक चीज पर गौर कीजिए, शुरू में अ की जगह आ की आवाज आ रही है, जिससे ये बनते हैं अनुषांगिक और आग्नेय। अच्छा, प्रत्यय की गलतियों में ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जेंडर यानी लिंग से जुड़ी हुई। खास तौर पर स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय अक्सर गड़बड़ हो जाती है। यहां पर एक पैटर्न पकड़ते हैं जो बहुत काम आएगा, खास तौर पर जब स्त्रीलिंग शब्द बनाने हों। अक्सर होता यह है कि शब्दों के अंत में लगा इनी प्रत्यय छोटा होकर सिर्फ एक बड़ी ई की मात्रा में बदल जाता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। भुजंगिनी नहीं बल्कि भुजंगी। कृशांगिनी की जगह कृशांगी और कोमलांगिनी की जगह कोमलांगी। है ना कितना सिंपल? ये एक छोटा सा नियम याद रखने से बहुत सारी गलतियां अपने आप सुधर सकती हैं। लेकिन हां, हर बार नियम इतना सीधा भी नहीं होता। जैसे प्रेयसी में छोटी ई की जगह बड़ी ई लगाकर प्रेयसी बनता है और सुलोचनी का सही स्त्रीलिंग रूप सुलोचना होता है, सुलोचनी नहीं। तो मतलब यह है कि पैटर्न तो हैं, लेकिन हर शब्द पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन छोटी छोटी चीजों पर इतनी मेहनत क्यों करें? भाई इसलिए क्योंकि भाषा में शुद्धता का मतलब सिर्फ सही गलत नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी बात को एकदम साफ और असरदार तरीके से सामने रखना। एक छोटा सा अक्षर भी कभी कभी मतलब का अनर्थ कर सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा, फटाफट देखते हैं।
हमने जाना कि कैसे औ को अव में बदलना जरूरी है, कैसे सही प्रत्यय से शब्द की बनावट ठीक होती है, लिंग के हिसाब से सही प्रत्यय चुनना कितना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर ही एक शब्द को पूरी तरह से सही या गलत बनाते हैं। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कुछ लिखने बैठें तो कौन से ऐसे शब्द होंगे जिनके शुरू और आखिर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि यही छोटी सी जागरूकता हमारे लेखन को बेहतर बनाती है।